इस साल बजट कुछ ऐसा कर जाए, गरीब, बेरोजगार, किसानों को कुछ खुशियां दे जाए। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम धनबाद के एक इलाके में हैं और यहां पर हम बात करेंगे बजट को लेकर, क्योंकि कल मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा और इस आम बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इसी उम्मीद को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं महिलाओं के बीच में। आज हम महिलाओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला है और मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में इस बार चुनाव होना है और उस 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि बजट इस बार आम लोगों के लिए हो। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे जो गृहिणियां हैं, जो घर संभालती है। बजट का असर अगर किसी को पड़ता है तो वो महिलाओं को पड़ता है, महिलाओं के किचन पर पड़ता है। तो आइए सीधे हम महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर। मैम, आम बजट कल पेश होना है, इस बजट को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? सर, उम्मीद तो है कि इस साल बजट में कुछ गिरावट आए, जैसे कि स्पेशली हमारे किचन को लेके हर चीज़, गैस हो, राशन हो, साग सब्जी हो, इन सब में महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है। कोविड की वजह से 2-3 साल से जो कंडीशन रहा है, लोगों को काम, जो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कम हो गई है, जो पर डे कमा के खाते हैं उनका रोज़गार बंद हो गया है। तो इन सब को लेकर जो हम महिलाएं हैं, हम लेडीज़ हैं, हम लोग को किचन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हमारा भी एक लिमिट होता है हर मंथ का कि इतने से इतने अमाउंट में हमें अपनी मंथली को चलाना है, लेकिन अब वो नहीं हो पाता है। जो पहले एक मंथ में हम लोग चला लेते थे, वो आजकल क्या होता है ना, 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें राहत मिलना चाहिए। लगातार जो घर पे यूज करने वाले सामान है उसका दाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गैस 1000 के पार हो चुका है क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। गैस तो दिन पर दिन ही बढ़ते ही जा रही है। मतलब हर साल 100 रुपया 200 रुपया, ये तो फिर हमारा दिक्कत होता है ना, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी तो हमें एक बजट के हिसाब से एक मंथली रुपीस देते हैं कि आपको इसमें चलाना है, और फिर उसमें मंथली इनकम नहीं बढ़ रहा। नहीं सर, महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। उम्मीद है कि इस बार कुछ राहत मिल पाएगी। उम्मीद तो है, लेकिन हर साल बोला जाता है जैसे कि गिरावट होगा, लेकिन होकर नहीं, ना होकर वो और बढ़ जाता है। इसीलिए जब तक कुछ बजट नहीं आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और यही कारण है कि आज महिलाएं परेशान हैं। इनका कहना है कि बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन पता नहीं, हर बार उम्मीद तो जताई जाती है लेकिन वो उम्मीद दिखती नहीं है। तो शायद इस बार उम्मीद दिख जाए, ये महिलाएं भी चाहती है। आइए कुछ ऐसे ही और महिलाओं से बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे? आम बजट पेश होना है, आम लोगों का बजट पेश होना है, 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि कुछ इस बार आम लोगों के बारे में सोचा जाएगा इस बजट में? बोला तो हर बार जाता है बट सोचा कभी नहीं जाता। जैसे आपने कहा, सबका साथ सबका विकास, साथ जरूर सबका होता है बट सिर्फ यहाँ पे विकास पॉलिटिशियंस का ही होता है। ऐसे टाइम पे तो कोई पॉलिटिशियन दिखता नहीं है कि मतलब कि कोई किसी के घर जाके पूछे भी कि आपको दिक्कत क्या है। सिर्फ इलेक्शंस के टाइम ही जब वोट मांगना होता है तभी वो दिखेंगे, तभी वो लाइमलाइट में आते हैं, क्योंकि तब उन्हें वोट चाहिए होता है। उसके अगर वो जीत जाए उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है उनको पब्लिक से कि क्या है क्या नहीं है। किचन में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जैसे मैंने बोला कि सिलेंडर पहले था 800 850 होते होते, अब तो 950 पे आ गया। अब उसको 1000 1500 2000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे राशन का दाम भी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है, दाल हो चावल हो। इस वक्त हमने कोविड में भी बहुत जगह देखा था कि लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत लोगों को मतलब कि दाम दे के दाल चावल। आप अगर भैया उनको दाल चावल दे रहे हैं, उसके बाद क्या आपने ये देखा कि वो पकाएंगे किस पे? सिर्फ दाल चावल देने से नहीं ना होता, उनको तेल नमक मसाला वो चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो हर चीज़ को आदमी को देखना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो वो तो आम लोगों का बजट बिगड़ ही चुका है, तो क्या आमदनी बढ़ी है? आमदनी तो नहीं बढ़ी है, उल्टा खर्चा ज़रूर बढ़ गया है महंगाई के चलते। इसलिए आमदनी पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी। अब जैसे उसमें टीचर या स्टूडेंट्स किसी के पक्ष या विपक्ष में तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठ के क्लासेस कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी उनको स्कूल फीस भरना है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वो टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट है तो वो मार खा जाएगा। तो हमें सबको देख के चलना है। और जैसे स्टूडेंट्स, खाली स्टूडेंट्स नहीं, गरीब बच्चों के लिए भी कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह मतलब कि लाना चाहिए सरकार को। जैसे
जैसे कुछ डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, उनको इन सब के बारे में जानकारी देना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे गरीब बच्चों को आप जा जाके उनके मोहल्ले में पढ़ाते हैं, सब चीज़ करते हैं। अभी कोविड के चलते वो सब चीज़ बंद हो गया है। उसी जगह पर अगर आप थोड़ा सा उन्हें अगर आप अवेयर करा सकें कि ये टेक्नोलॉजी मतलब कि क्या होता है, नहीं होता है, तो एटलीस्ट वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बैठे नहीं रहेंगे ना, उनका फ्यूचर ऐसे बर्बाद होगा। चलिए कुछ और महिलाएं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैम ये बताइए कि क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर, कल जो आम बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं? सर उम्मीद तो यही है कि बजट में गिरा हो सबसे ज़्यादा किचन में, क्योंकि किचन हम लोग से चलता नहीं, जो पहले चलता था अब महंगाई के ज़माना में चल नहीं रहा है। हम लोग के हस्बैंड जितना सैलरी देते हैं बोलते इतना में चला, इतना में चलता नहीं है सर। बस रिक्वेस्ट है कि आप बजट में गिरावट हो, उनसे इतना ही लगातार खाद्य सामग्री का दाम बढ़ता ही जा रहा है। दाम बढ़ता ही जाए सर। चावल का दाम बढ़ गया, सब्जी का भी दाम उसी तरह हो गया है, तेल गैस सब चीज़ का सर दाम बढ़ता ही जा रहा है। बस चाहते हैं कि गिरावट हो, इस बार उम्मीद है। उम्मीद है। मैम आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, वही सब चीज़ का, राशने का, किचने का बजट में थोड़ा गिरावट हो जाए तो राहत हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। ऐसे में तो राहत नहीं मिलता है, जिसका कमाई रोजीना का है, एक दिन कमाया हुआ 4 दिन नहीं हुआ तो कैसे घर चलाएगा, कहाँ से घर चलाएगा? उसी के वजह से थोड़ा गिरावट हो जाए तो अच्छा रहेगा। नौकरियां बढ़नी चाहिए। नौकरियां तो बच्चा लोग को झारखंड का है ही नहीं है सर, बच्चा लोग का तो भविष्य नहीं है झारखंड का। कोई चीज में अभी तो झारखंड के लिए बहुत आंदोलन पहुंच गया है बहुत दूर तक ले, लेकिन झारखंड का बच्चा के लिए कुछ नहीं है। हम भी वही चीज बोलते हैं, झारखंड के लिए कुछ नहीं। झारखंड का बच्चा पढ़ता है, उनका पास घूस नहीं है, रुपया नहीं है, वो पीछे हट जाता है। जो रुपया घूस देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। मेन यही है। लिखने का बाबूजी भी वो पीछे हट जाते हैं, उसको बोलता नहीं तुम अच्छा से नहीं कर पाया है एग्जाम में, तो उसी का पीछे में हट जाते हैं। और जो एग्जाम में नहीं पढ़ पाता तो रुपया देके बढ़ जाता है, वही कारण है। तो बजट से काफी उम्मीदें हैं आप लोगों को, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। उम्मीद है हम लोग का बजट कम हो जाए, हम लोग का घर अच्छा सा चले, बाल बच्चा अच्छा सा पढ़े, क्योंकि हम लोग उतना कमाई वाला भी नहीं है, उतना रुपया वाला भी नहीं, मीडियम आदमी है। तो आम बजट आम लोगों के लिए होना चाहिए। आम लोगों के लिए, सब के लिए होना चाहिए। जितना मीडिया में है सब चीज, नीचे में थोड़ा कम जात में, वो सब का सब चीज में दिक्कत होता है। कमाई में, खाने में, पीने में, सब चीज में दिक्कत होता है। पहनने में भी दिक्कत होता है। जिसका पास पैसा नहीं, खाने का नहीं है तो पहनेगा कहाँ से, वो जाएगा कहाँ से कहीं घूमने के लिए? अगर बच्चा को बोलेगा हमको बैग चाहिए तो उसका पास पैसा नहीं है तो बैग कहाँ से बच्चा को ला के देगा? इसमें हमको थोड़ा गिरावट चाहिए सब चीज। नाम हुआ आपका? पूनम देवी। तो देखिए ये पूनम देवी हैं, इनका दर्द आप समझ सकते हैं। ये झारखंड की महिला है, ये धनबाद की महिला है। इनका कहना है कि बजट आम लोगों के लिए होना चाहिए, आम जनों के लिए होना चाहिए। इस बजट से हमें काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज महंगाई चरम पर है और महंगाई बढ़ने के कारण इनको काफी परेशानी होती है, काफी दिक्कतें होती हैं। ये कह रही है कि आखिर ना बजट जो हमारे लिए पेश किया जाता है तो वो बजट आखिर हमारे लिए क्यों नहीं होता है, बजट बजट ही बनकर रह जाता है। ये महिलाएं काफी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार का बजट जो है वो आम लोगों का बजट होना चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम कहेंगे बिजली तो रहती नहीं है झारखंड में। सुबह जो बिजली गई है अभी तक है नहीं। बिल दे देते हैं? हाँ, बिल तो देते हैं सर हर महीना। वही हम लोग कहते भी है कि सर लाइन तो रहता नहीं है, बिजली बिल इतना 2400-2500 आ जाता है, तो इसके लिए भी कुछ करिए। इन्वर्टर कितना चलेगा, बच्चा लोग का पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। अब बजट तो पता ही है कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग के हस्बैंड तो प्राइवेट जॉब करते हैं और गैस का महंगाई सैलरी तो नहीं बढ़ रहा है, नहीं, लेकिन महंगाई महंगाई बढ़ रहा है। तो हम लोग तो प्राइवेट जॉब है, बच्चे लोग पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में ही, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है इसके लिए। कोविड काल भी चल रहा है, तो बहुत दिक्कत, इसलिए थोड़ा हम लोग के लिए कुछ सोचिए, कुछ करिए, यही कहेंगे हम। और सबसे ज्यादा बजट के चलते बच्चा पर असर हो रहा है। वो लोग बच्चा तो पूरा बर्बाद हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई कर दिया बच्चा, सिर्फ मोबाइल ले करके उसमें गेम खेलते रहता, चुपे चुपे वो लोग गेम खेलता है, पढ़ाई कुछ नहीं करता है। और उसके बाद हम लोग को इतना महंगाई हो गया कि घर चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चा लोग ये मांगता है, वो मांगता है, बोलता है ट्यूशन कर दो, ये कर दो। कहाँ से करेंगे ट्यूशन? महंगाई है, ट्यूशन में भी पैसा बहुत मांगता है। इससे चलती बजट में अगर गिरावट हो तो हम लोग का, बच्चा लोग का भी भविष्य थोड़ा बने। मैडम निर्मला सीतारमण से बजट में काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं
कि महंगाई से थोड़ा राहत मिले और शिक्षा, रोड, हर और खासकर रिटायर्ड पर्सन वाले लोग को टैक्स ले भी बढ़ना चाहिए। ये सब सारा उम्मीद लगाए बैठे, बहुत उम्मीदें तो बहुत है, अब कितना पूरा होता है वो देखना है। क्योंकि वो भी एक महिला है, वो महिलाओं का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है। हम लोग भी एजुकेशन के लिए बहुत परेशान है, बच्चे के एजुकेशन के लिए, और बिजली है, हर तरह की परेशानी है। उससे उम्मीद रखते हैं कि बहुत इस बार राहत मिलेगा, बहुत उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। बजट तो हर साल होता है और उम्मीद लेके हम लोग बैठे रहते हैं, बट इस साल जिसलिए महिलाएं हैं इसके बीच में हम थोड़ा ज्यादा उम्मीद है हम लोग को कुछ होगा, जरूर कुछ होगा, जरूर यही सोच के चल रहा है। किचन, मेडिसिन, रिटायर्ड पर्सन सभी के लिए थोड़ा हम लोग सबको ही लेडीज लोग विनती करते हैं जी बजट के ऊपर ध्यान दीजिए। बजट तो हर साल होता है मगर महंगाई बढ़ता है, इनकम कम। हम लोग जैसे पेंशन होल्डर है, मैं एक वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा इतना मेडिसिन लगते हैं। मेरा हस्बैंड तो रिटायरमेंट पेंशन में चलते हैं, तब क्या करे, मर जाओ क्या। हम वही महिला को बोलते हैं जो अभी आसन पर है, जो उनको पास रिक्वेस्ट कर सारी के हम लोग अनुरोध करते हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बजट के, थोड़ा कम से कम आप एक लेडीज हो के लेडीज के दर्द समझिए। जे किचन में क्या हाल होता हम लोग को लेडीज लोग के, जैसे गैस कितना दाम बढ़ते जा रहा, इनकम तो नहीं है, साड़ी रेशन जिस सामान को, गरीब के आम आदमी को क्या खाना है, चावल और दाल तो छोड़ नहीं सकता आजकल, तेल की तो बात छोड़ ही दीजिए, बॉयल खाना भी नहीं सकेंगे कि गैस नहीं है। तो यही सोचिए, यही उम्मीद है हम लोग को इस बार जब महिलाएं आए हैं वो थोड़ा हम लोग को लिए सोचे। देखिए बजट तो हर साल बनता ही है एंड जैसे मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है तो शी हैंडल्स द किचन में गैस का दाम, एंड मैं एक स्टूडेंट होकर भी मुझे स्कूटी चलाना पड़ता है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड मेरे पापा इज पेंशन होल्डर, उनसे इतने सारे एक्सपेंसेस हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। सो एंड 2-3 साल से ये कोविड का जो चल रहा है, इसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ हमें ही नहीं, इनफैक्ट और भी जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। मेरे पापा तो पेंशन होल्डर है, हमें खुद प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मम्मी इज वेल और पेशेंट, उनके मेडिसिन में भी हमें खर्चा हो रहा है, अराउंड 12-15,000 एवरी मंथ का मेडिसिन आता है। तो बजट में आई होप कि जैसे निर्मला सीतारमन जी है इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस चीज को देखे थोड़ा, जैसे वो एक वुमेन है, वो और भी महिलाओं के लिए भी सोचे कि हाँ कि क्या किया जा सकता है, बजट को कैसे लिमिट में रखे, या बजट उतना हाई ना हो जाए कि सबको उससे प्रॉब्लम हो। तो क्या लगता है कि 5 राज्यों का जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, कुछ दिनों में चुनाव भी होना है, तो इससे क्या लगता है, उम्मीद आप लोगों को जगी है कि शायद इस 5 राज्य के चुनाव को देखते हुए कुछ राहत मिल सके आम लोगों को? इलेक्शंस का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन में बहुत सारे घोषणाएं बहुत एग्जैक्टली पर वो कुछ काम होते नहीं है। तो मैं बस इतना ही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ही मैं बैठी हुई हूँ कि हाँ भाई बजट थोड़ा हमें ठीक हो जाए। हमारे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में 3-4 गाड़ी है, तो सारे चीज बढ़ेंगे, खाने पीने के राशन भी बढ़ जाते हैं, जैसे चावल के दाम, सरसों तेल, सब चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है। सो वी कैन बाई इट, वी कैन अफोर्ड इट। जो हमसे भी जो लोअर मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ये सब। तो आपने सुना महिलाओं की राय, क्या कहना है महिलाओं का, और महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीद हमें भी है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा वो आम लोगों का बजट होगा, वो देशवासियों का बजट होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी और हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए 99 न्यूज।